महासचिव जी ने जो बात कही है हम उनका स्वागत करते हैं। जो निर्णय पार्टी लेगी हम गिलहरी का काम करेंगे और हम खाद बनने को हम और कन्हैया दोनों तैयार हैं। एक सवाल है, लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि चाहे जितना कुछ कर लीजिए मत, कांग्रेस को तो लालू यादव के इशारे पर ही चलना है। एनडीए के लोग सर, मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस इस बिहार का विकल्प होगा और सभी जाति धर्म को कांग्रेस ही ले चल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज सुबह सुबह जो है बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू पर बड़ा बयान दे दिया है। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस जो है वो लालू यादव के इशारों पर ही नाचने वाली है, चाहे कोई भी यहाँ पर प्रभारी आ जाए, जिस पर उन्होंने कहा है कि हमें मिलजुल करके काम करना है और कृष्णा अल्लवरू जो है वो प्रभारी हैं और हम भी जो है कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं और सांसद हैं और हम लोग मिल करके जो है गिलहरी बन करके काम करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए खाद बन करके हम दोनों जो है काम करेंगे। और इस पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि लालू यादव के इशारों पर ही बिहार में कांग्रेस नाचेगी, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ऊंट बैठ भी जाएगा तब भी गधा से ऊंचा ही रहेगा, यानी कि बीजेपी को केवल कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है पूरे देश में और कोई भी चुनौती देने वाला नहीं है। तो क्या कुछ कहा है सुबह सुबह पप्पू यादव ने, आप भी सुनिए। सर, कांग्रेस के प्रभारी बोल रहे हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। जो वो बोलेंगे हम उसके साथ रहेंगे। प्रभारी के बोलने का मतलब है मेरे नेता का प्रतिनिधित्व करना। प्रभारी का मतलब होता है नेता का प्रतिनिधित्व। सुलझे आदमी हैं, आप देखते चलिए, कांग्रेस इस बिहार का विकल्प होगा और सभी जाति धर्म को कांग्रेस ही ले चल सकती है। 17 साल एनडीए और लोग जो राज किए हैं वो गलतफहमी में ना रहें। हमारे नेता महासचिव जी ने जो बात कही है हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय लेंगे हम कांग्रेस के साथ। क्या इससे घाटा होने वाला है? आरजेडी से अलग अलग कांग्रेस चुनाव। अच्छा, हमने तो ये हम जानते नहीं है क्या होगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अलग लड़ेंगे। हम कैसे कह सकते हैं? ये निर्णय हमारे नेता लेंगे। नेता के साथ हूँ। जो निर्णय पार्टी लेगी हम गिलहरी का काम करेंगे और हम खाद बनने को हम और कन्हैया दोनों तैयार हैं। एक सवाल है, लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि चाहे जितना कुछ कर लीजिए मत, कांग्रेस को तो लालू यादव के इशारे पर ही चलना है। एनडीए के लोग सर, मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस के कारण ही किसी का रेस्पेक्ट है और एक दूसरे के कारण एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है। यह नहीं कि लालू जी रेस्पेक्टेबल है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता की तरह है, नेता हैं, लेकिन याद रखिएगा राहुल जी और प्रियंका गांधी आज एक बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस को आप रेस्पेक्ट दीजिएगा तो रेस्पेक्ट पाइएगा। प्रधानमंत्री जी आए, द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में है, अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में हैं। आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। एमएसपी का क्या हुआ? 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। कब फैक्ट्री होगी? कब मधेपुर की दूध फैक्ट्री बनेगी? रक्सौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर की फैक्ट्री कब होती?
जमालपुर की 3 हिस्सा रेलवे की फैक्ट्री बंद हो गया, उसका क्या होगा, उस पर चर्चा हुई नहीं। सिल्क मिल पर चर्चा हुई नहीं। बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री पे चर्चा हुई नहीं। जरा आप हमको बताइए ना, आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? कुंभ पे, जंगल राज पे। लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में? बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, बीपीएससी पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, हमारे बिहार के पर्यटन पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने किसान की मंडी पर कुछ नहीं कहा। खाद 450 रुपया में मिलता है, 1800 रुपया उस पर नहीं बोले। आप आए, बिहार की जनता के पैसे से आपने मार्केटिंग किया। जो बीमा फसल योजना कांग्रेस के रीजन से आ रहा है, उसको भागलपुर में क्या दिखाने आए थे आप? ये गणेश परिक्रमा करने, तो फिर चुहिया की चुहिया। नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका, लाडला कह गए हैं। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिए और इस बार तो आपने अति कर दिया लाडला कह के, और ये अति कर दिया कि आप ये कहे ही नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। और मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के, बाहर नरेंद्र मोदी जी मार दिए। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने किसे कह दिया है कि ऊंट अगर बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा ही रहेगा, और कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है। तो ये बड़ा बयान जो है पप्पू यादव ने दिया है, लालू यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है, और बिहार कांग्रेस प्रभारी के साथ मिल करके वो बिहार कांग्रेस को ऊपर उठाने का काम करेंगे, ऐसा कहते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।